है, लेकिन उन्होंने भी विवियन को ये कहा कि वो ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है, लॉयर है, मीडिया में काफी समय से रह चुके, कि बाद में आपके लिए हार्मफुल होती है वो चीजें ना। आप किसी से भी कुछ भी नहीं बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेंस्ट जाना, ये गेम के लिए करना है, या मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूंगा। और उन्होंने उनको भी इतनी जोर से डांटा कि वो वहां से चली गई। आपको लगता है कि ओके, एक स्टैंड लेना अलग है, लेकिन स्पेशली फीमेल्स के साथ गुरुरत्न जी को थोड़ा सा नरमी से पेश आना चाहिए, जस्ट बिकॉज सामने वाला एक अपोजिट जेंडर का है। तो सौरभ, सबसे पहले फिल्मी बीट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेफिनेटली आप गुरुरत्न जी के सपोर्ट में आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज लोग उन्हें प्यार भी दे रहे हैं, नफरत भी दे रहे हैं, लेकिन वो बिग बॉस 18 में छाए हुए हैं, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। जी। तो सौरभ, सबसे पहले तो ये इंटरव्यू स्टार्ट करने का जो मेरा पहला सवाल ये है कि आप गुरुरत्न जी से किस तरह से जुड़े हुए हैं, फैमिली रिलेशन है, आप उनके भाई हैं, अगर कुछ भी आप पहले बता पाए। एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोला जी आपने? जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप गुरुरत्न जी से किस तरह से जुड़े हैं, क्या फैमिली रिलेशन है, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पहले इससे शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, एक बॉन्ड है हमारे और उनके बीच में, और मेरी इंडस्ट्री अलग है, उनकी इंडस्ट्री अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कोई काम है या फिर हम बस एक उनको उनको मुझसे मिलके अच्छा लगता है, मुझे उनसे मिलके अच्छा लगता है। वो अपना हम्म काम करते होते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। जब से हम मिले हैं तो बीच बीच में ऐसे, मतलब ऐसा नहीं ऑल द टाइम मिलते हैं, बट जब भी मिलते हैं तो एंजॉय करते हैं और मस्ती करते हैं, फैमिली जैसे वो मुझे हम्म। मानते हैं, तो अच्छा लगता है। कहाँ हुई थी ये मुलाकात, अगर कुछ बता पाए थे कि कब मिले थे और ये दोस्ती कब इतनी गहरी हुई थी, अगर कुछ बता पाए तो। उनको शायद पिछले बार भी बिग बॉस से ऑफर आया था, उसके पहले भी ओके। आया था। तो एक मेरे दोस्त हैं जो जो जर्नलिस्ट हैं, मराठी प्रिंट उनका है, तो प्रिंट मीडिया से वो, तो वो जी। उन्होंने बोला था कि मेरा एक दोस्त है सौरभ, और वो बिग बॉस में जा चुका है पहले, तो मैं एक बार मिलवाता हूँ। तो शायद तब मिले थे, पिछले साल भी जब ऑफर गया था, लेकिन मेरे सामने उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं यार मैं नहीं ओके। जाऊंगा। हम्म। और मेरी मतलब मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस साल फिर उनने बोला कि सौरभ मिलते हैं और बताओ यार क्या करना है। तो हम्म। मैंने बहुत मनाया उनको, मैंने बोला जाओ आप। जी जी। अगर गुरुरत्न जी की बात करें, तो अगर आपने भी एपिसोड्स देखे हैं तो वो बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मैंने पहले ही, मतलब बिग बॉस को वो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही क्लियरली कह दिया था कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और मैं उनको नहीं लाऊंगा। तो कुछ भी आइडिया है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, क्या बिग बॉस ने उन्हें कहा था कि आप अपने हिसाब से रहिए, टास्क मत कीजिए, अगर कुछ भी आप बता पाए तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मतलब उनको कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी इमेज को अगर हार्म होगी, तो शायद वो उस वजह से उन चीजों का डिसीजन उनने पहले बता दिया होगा कि ऑलरेडी उनका उनका एक नाम है, उनका एक बाहर इमेज है, और उस इमेज को लेके वो अंदर गए हैं। तो कोई कैमरे के लिए नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं है। वो डेफिनेटली उन्होंने वो कंडीशन बताई होगी उनको, और हम्म मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन होगा कुछ ना कुछ होगा जो उनकी इमेज को हार्म करेगा, इसलिए वो इस हम्म। तरीके से। जी जी जी। अगर हम घर की बात करें तो ऑफ कोर्स, अगर मैं लास्ट एपिसोड की बात करूं तो उन्हें जेल में जाने के लिए कहा गया था और वो क्लियरली मना कर दिए। घर वाले उन्हें समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो अपने स्टैंड पे कायम रहा, क्योंकि आप खुद बिग बॉस कर चुके हैं। डू यू थिंक उन्होंने जो किया वो सही था, गलत था, रूल्स ना मानना? आप बताइए। बिल्कुल सही था, अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, और सबसे पहले इंसान अपनी इमेज देखता है, हम्म उसके बाद दुनिया आती है। मैं ये चीज सीख ली है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड, अपनी इमेज के लिए स्टैंड लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। कुछ दुश्मन होंगे, कुछ दोस्त बनेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, ये हम्म सब सेकंड है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अगर कोई है तो वो आप हो, आपकी इमेज है, और कुछ नहीं। तो जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और वैसे ही हैं।
वो ऐसे ही है। जी। बट आपको लगता है कि हमने मतलब अब जी जी सॉरी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने बोला उनने बाहर इतने बड़े बड़े स्टैंड लिए हैं, तब उनने नहीं सोचा तो अंदर छोटे मोटे स्टैंड के लिए वो कर ही सकते हैं। जी। बट आपको लगता है कि अगर उनका रवैया यही रहा, मतलब अगर वो कुछ रूल्स को नहीं मान रहे, टास्क के हिसाब से नहीं चल रहे, अभी तो खैर लोगों को देखने में मजा आ रहा है, तब तक तो बिग बॉस रखेंगे, पर ये कहीं ना कहीं बिग बॉस की भी इंसल्ट है, तो आपको लगता है वो लंबे समय तक शो में मेकर्स उन्हें टिकने देंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। हम्म। रखें ना रखें, नॉमिनेट कर दें निकाल दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। अच्छा। और अगर कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो यही बॉन्ड इसलिए बना है कि मैं भी अपनी इमेज के लिए स्टैंड लेने लगा हूं, और मैं भी बहुत अपफ्रंट हो गया हूं। हम्म। तो ये मैंने जान चुका हूँ अपने लोगों से, जो लोग जब वक्त में खड़े नहीं होते हैं और साथ नहीं देते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको अपने साथ ही होना होता है और अपने लिए स्टैंड लेके आगे बढ़ना होता है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि सबसे पहले अपने लिए आप स्टैंड लो, और क्या बुरा है आपके लिए वो, और आगे बढ़ना ना बढ़ना, आगे लेके जाना, ये सब तो मुझे नहीं पता। अगर अच्छा भी खेलेंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि इंसान को आगे तक लेके जाएंगे ना वो। कुछ लोग हम्म। कैमरे के लिए भी खेलेंगे, अभी कुछ लोग कैमरे के लिए भी रिलेशन बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे तक जाएंगे। जिसको जाना होगा वो आगे तक जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। हम्म। तो फिलहाल के लिए जैसे आप हो, जैसे आपको लगता है कि आपकी इमेज में हार्म होगा, वैसे करना चाहिए और बिंदास करना चाहिए। जी जी। वहां पे एक गेस्ट है जिनका नाम है अरफीन, जो माइंड कोच है। उन्होंने विवियन को ये कहा कि जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है दिखावे के लिए कर रहे हैं, गुरु रतन जी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है अगर मैं इस तरह की किसने स्टेटमेंट। बोला ये? ये जो अरफीन खान है, जो कि माइंड कोच है, अगर आपने वो शो देखा है तो वो हाँ। एक माइंड कोच है। और उनकी एक्चुअली गुरु रतन जी से उल्टा काफी अच्छी बनती है, लेकिन उन्होंने भी विवियन को ये कहा कि वो ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है, लॉयर है, मीडिया में काफी समय से रह चुके हैं, कि ये हाईलाइट होगा, तो कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट बटोरने के लिए कर रहे हैं। आप इस बात से कितना सहमत है या क्या बोलना चाहते हैं? अरे तो माइंड कोच है तो वो चीज वही कर लेना फिर। अगर उनको इतना पता है कि ये वो चीज कर रहे हैं मीडिया और कैमरे हम्म। के लिए, तो वो कर लेना। वो हम्म। क्यों नहीं कर रहे? हम्म। 17-18 लोगों का माइंड पढ़ लेते तो सब उनका साथ नहीं दे रहे होते क्या घर वाले? इतना ही माइंड आप पढ़ लेते हो, इतना ही माइंड कोच हो आप, तो आप तो फिर मतलब दुनिया जीत लेते। आपके पीछे तो लोगों को भागना चाहिए था बिग बॉस में कि सर आप बताइए क्या करना है आगे, आप बताइए सर। हम्म। वो कुछ माइंड वाइंड कुछ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको उनको कोई कैमरे वैमरे के लिए नहीं करना है, और ये सब नहीं है। मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था, जैसे आप हो वैसे ही हो और वैसे ही रहना है। और रियलिटी में मेरे बोलने से भी नहीं, वो वैसे हैं। उनको अच्छा। जो सही लगता है, क्या कैमरा है यार उनके लिए, क्या कैमरा, क्या फेमस होना। अगर ऐसा होता तो 3 साल से पहले ही नहीं चले जाते क्या वो बिग बॉस में? नहीं गए, उनको नहीं लगा। और अब गए हैं तो वो अपने हिसाब से रहेंगे ना। ये राइट। माइंड कोच जो हैं उनको मैं क्या क्या ही बोलूंगा। माइंड कोच है तो 17 के 17 लोगों को अपने पीछे भगाना चाहिए, उनको मैनिपुलेट करना चाहिए। हम्म। हम्म। मेरे को तो नहीं लगता वो 17 लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जी। मतलब कुछ भी, मतलब जो मुंह पे आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो तुम भी करो ना। तुम्हें कौन ने रोक के रखा है? हम्म। हम्म। दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कैमरे के लिए कर रहे हैं, तो तुम भी करो। तुम्हें हम्म। किसने बोला है कि तुम नहीं करो? और तुम तो ज्यादा अच्छे हो सकते हो, क्योंकि तुम तो माइंड कोच हो। तुम हम्म। तो ज्यादा अच्छा कैमरे से खेल सकते हो, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे फिर? जी जी। एक से एक लोग पड़े हुए हैं। अगर आपने नॉमिनेशन का एपिसोड देखा था, तो उसमें एक्चुअली गुरु रतन जी और एक और जो कंटेस्टेंट है करणवीर मेहरा, उनकी थोड़ी बहस हो गई थी, जहां पे गुरु रतन जी ने कहा कि वो नहीं जानते कि करणवीर कौन है, और करणवीर ने उसी समय बता दिया था कि अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और जब नाम चुनने की बारी आई थी कि किसको जेल में भेजना है, करणवीर ने गुरु रतन जी का नाम लिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं करणवीर ने जानबूझ के अपनी भड़ास निकाली है, और आगे जाके कहीं आपको लगता है कि करणवीर के उन पे हावी पड़ सकते हैं गुरु रतन जी पे? अरे क्या हावी पड़ेंगे यार। इतनी क्या ही बोलूं मैं, कैसे बोलूं यार। मतलब गेम के लिए लड़ो अंदर, लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा
हिसाब किताब से बातें करो, ज्यादा अच्छा है यार। मतलब मैं तो इतना ही कहूंगी, किस इंसान से क्या बात करनी और कैसे करनी, अगर वो सेंस आपके पास है हम्म। तो आप आगे बढ़ते हो। अगर आपके आपके पास वो सेंस नहीं है कि ये इंसान कौन है, कि ये इससे कितना ऑफेंस होना है, कितना इसके अगेंस्ट जाना है, बाद में आपके लिए हार्मफुल होती है वो चीजें ना। आप किसी से भी कुछ भी नहीं बोल सकते। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेंस्ट जाना, ये गेम के लिए करना है, या मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कर लूंगा, आपने उस फिर अगर वो ऐसा बोल दिया कि मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर इनने बोल दिया मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ राइटिंग में काम होता है फिर और टाइपिंग में काम होता है, यहाँ प्रिडिक्शन फाइल होती है फिर। जी तो जी। ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डरो उनसे, अगर कहीं सही है आप जरूर उनसे वो चीज के लिए बोलो, लेकिन आप ये मत बोलो कि मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अगर जी। सामने वाला इंसान किसी ऐसे इंसान को बोलेगा तो वो दिखाएगा, तो फिर आप दिखोगे नहीं ना। आप फिर घर के जितने चक्कर नहीं काटोगे उतने कोर्ट के काटोगे। मुझे ये बताइए, एक लास्ट एपिसोड में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनसे डरती है, चलो तब तक तो था, लेकिन उन्होंने दाऊद इब्राहिम का भी नाम ले लिया। आप क्या आपने उनसे कुछ बातें की थी कि ऐसा कुछ भी ना बोले जो उनके लिए लीगल ट्रबल आ सकता है, और शायद बिग बॉस के मेकर्स के लिए आ सकता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का नाम लेना और नाम लेना, कहना कि ये मुझसे डरते, ये मेरे अंडर है, कहीं ना कहीं ये शायद लीगल ट्रबल भी हो सकता है। क्या आपने उन्हें कुछ ऐसा समझाया था, ऐसी कुछ बात हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो सही लग रहा है या जो बोल रहे हैं, हम्म। वो शायद उनको सूझबूझ है, इतनी समझ है। हम्म। मैं मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो उनकी एज और मेरी एज में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो जी। एक सहज आदमी अगर कुछ बातें कर रहा है तो उनको पता होगा वो चीजें कि वो क्या बोल रहा है, क्या हम्म। बातें कर रहा है। मुझे अगर मैं सलमान सर के साथ खड़ा हूं या किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ खड़ा हूं तो मुझे हम्म। पता होता है, या मेरे सामने कैमरे लगे हैं या फिर आपके साथ मैं अभी बात कर रहा हूं तो मुझे पता हम्म। होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर हम्म। वो बोल रहा हूँ तो उतना मैं समझता हूँ वो चीज। तो मुझे उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उनके हम्म। बारे में इतना नहीं पता है। ओके। इतना पता है कि राम मंदिर का केस लड़ना, उसको जिताना, हम्म। बड़े अच्छे अच्छे चीजों के लिए स्टैंड लेना। हम्म। लेकिन मैं ज्यादातर ये जानता हूँ कि मेरा एक प्रोफेशन है जिसमें मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, जब मिलते हैं तो फैमिली की तरह मिलते हैं और फिर अपना अपना काम करते हैं। और जी जो भी वो बोल रहे हैं वो उनकी सूझबूझ है, उनकी समझ है, उस हिसाब से वो जवाब देते जी। जी। आखिरी कुछ सवाल मेरे ये हैं कि जैसे एक एपिसोड में जब वो जेल जाने को मना कर रहे थे, तब ईशा सिंह करके कंटेस्टेंट है, वो भी उन्हें समझाने आई थी। उम्र में डेफिनेटली वो काफी छोटी है उनसे, और उन्होंने उनको भी इतनी जोर से डांटा कि वो वहां से चली गई। आपको लगता है कि ओके, एक स्टैंड लेना अलग है, लेकिन स्पेशली फीमेल्स के साथ गुरु रतन जी को थोड़ा सा नरमी से पेश आना चाहिए, जस्ट बिकॉज सामने वाला एक अपोजिट जेंडर का है? फिर ऐसा कुछ नहीं है यार। हम्म। फीमेल और मेल क्या है, अगर कोई इंसान किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा, मेरे साथ हो रहा, मेरा फील आप कैसे जान सकते हो ना। हम्म। मेरी फीलिंग है, मेरे लिए वो गलत है, आप हम्म। उसमें क्यों सजेशन दे रहे हो ना। ओके। कल को आपको आप मतलब जो समझा रहे थे, हम्म। उनको बोल रहे थे और उनने उनको डांट दिया, तो कल को वही इंसान को कोई गाली दे दे और ये बैठे बैठे देखते रहे तो उनको भी बुरा लगेगा ना। तो अपनी इमेज के बारे में अपने से ज्यादा कौन जान सकता है। हम्म। उनको वो सही नहीं लग रहा होगा, आप बार बार उनको सजेशन सजेशन तब दो जब वो मांगे आप। बराबर। मेरे को भी मेरी मेरी लाइफ में भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को सजेशन नहीं चाहिए भाई। ज्ञान तो मेरे यहाँ तक भरा हुआ है ना। पहले यही तो, मतलब मेरे को जी। क्या करना आपके, मतलब मेरे को जो है वो है। अगर मेरे लिए वो हार्मफुल है, मेरे लिए वो खराब है, तो मुझे पता है ना। मेरे को क्यों बता रहे हो आप हम्म। अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हम्म। आपको क्या पता कि दुनिया में क्या क्या इमेज बनेगी उस इंसान की। तो वो शायद वो उस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो, किसी का सजेशन नहीं चाहिए उनको, वो हम्म। बार बार बोल रहे होंगे तो डांट खा गई होंगी, उसमें क्या हम्म। फीमेल और मेल। जी। बट कुछ घर वालों को ये भी लग रहा है कि आज वो इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, वो थोड़ा फिजिकली एकदम मेस्ड अप हो गए थे।
कहीं कल वो फिजिकल वायलेंस पे ना आ जाए। तो क्योंकि आप उनके मित्र हैं, आप उन्हें थोड़ा बहुत जानते हैं, हमसे ज्यादा डेफिनेटली जानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो फिजिकल वायलेंस पे भी आ सकते हैं जब चीजें और ज्यादा ट्रिकी हो जाएगी? नहीं। वो मेरे मेरे जो फैमिली रिलेशन से ज्यादा वो खुद लॉयर हैं, उनको पता हाँ। है हाँ। कि हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है यार। एक इंसान जो इतने बड़े बड़े केस लड़ रहा है, उसको हम्म। पता नहीं होता कि कितना कितने लिमिट में रहना है, कितना जाना है, कितना नहीं जाना हम्म। है। हम्म। पता है कोई लिमिट क्रॉस करेगा तो वो उसका जवाब देंगे। वैसे हम्म। मतलब फिजिकल नहीं हो सकते, और वो कभी गाली भी नहीं देते, गाली वाली भी यूज नहीं करते हैं। अगर वो अभी तक अगर ऐसा होता है, इतने रूड होते, तो वो अभी तक दो चार गाली भी दे चुके होते बिग बॉस में, या कुछ कर चुके होते ऐसा कि जो हम्म। ऑफेंस रहता। वो ठीक है, अपने हिसाब से बंदा अपने हिसाब से खेल रहा है गेम, और वो गेम भी नहीं खेल रहा है, वो वैसे ही है जी। ना, गेम के लिए नहीं गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉमिनेट कर दो, आप एक हफ्ते में निकाल दो, आप 2 हफ्ते में निकाल दो। वो जैसे मतलब जिस इंसान को डर नहीं होता ना निकलने का, वो इंसान कभी सेफ नहीं खेलता है। right। ये दुनिया को पता होना चाहिए। तो वो सेफ नहीं खेल रहा है, हम्म। उनको सेफ, अपने आप को सेफ करने के लिए नहीं खेल रहा है वो गेम। जी। तो उनका मेन रीजन क्या था इस शो में आने का? जैसे आपने कहा कि कई बार उन्हें बिग बॉस ऑफर हो चुका था बट उन्होंने रिजेक्ट किया। इस बार उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, क्या था उनका मेन रीजन? कुछ नहीं, मेरे से बात हुई थी और मैंने मैंने उनको बोला कि आपको पूरा महाराष्ट्र जानता है, आपने आपने इतना अच्छा काम किया देश के लिए, जी। एक राम मंदिर के लिए आपने केस लड़ा है और जीता है, और हम्म। अपने अपने रिलीजन के लिए मतलब कट्टर होना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं किसी किसी दूसरे रिलीजन को लेके नहीं बोल रहा हूँ, हर हम्म। एक इंसान अपने अपने रिलीजन को लेके कट्टर होता है। तो मैं भी हूँ, मैं भी श्री राम भक्त हूँ, वो भी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर देश के लिए आपने इतना अच्छा काम किया है, जो जनता नहीं जानती है, जो सिर्फ महाराष्ट्र की जनता जानती, तो एक बार आपको जाना चाहिए, आपको लोगों को जानना जरूरी होना चाहिए। हम्म। मुझे ऐसा लगता है रियल, आप रील वाले हीरो नहीं है, आप रियल वाले हीरो हैं, और जी। वो लोगों तक पहुंचना जी। चाहिए। आपको इसलिए वो लगता है कि बिग बॉस तो उन्हें नहीं संभाल पा रहे? आपको लगता है सलमान खान भी उनके सामने कुछ मतलब कुछ बोल पाएंगे? बिकॉज जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी लग रही है, ऐसा हमें नहीं लगता कि सलमान खान भी शायद उन्हें बहुत ज्यादा क्रॉस करेंगे। आपको लगता है कि नहीं ऐसा, सलमान? हाँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं इतना जानता हूं कि आप तो अभी कंटेस्टेंट के साथ है ना, हम्म। अभी कंटेस्टेंट के साथ है, तो उनको नहीं पता है कि ये कौन है ना, हम्म। कैसे हम्म। जवाब आ रहा है, कैसे जवाब देना है। हम्म। बट एक एक मैं अगर किसी कंटेस्टेंट के साथ आज लड़ू अंदर, हम्म। तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं सलमान सर से बात कर रहा हूं, तो वो अलग एक सेंस होता है ना। तो जिसको ये पता है किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, क्या हम्म। सेंस है, तो वो हम्म। इंसान आगे बढ़ता है, सक्सेस होता है। तो हम्म। उनको पता है कि अब उनसे बात होगी तो कैसे करना है। तो हर हम्म। इंसान को पता होता है ना। वो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, इतने इतना इतना सपोर्ट है उनको पॉलिटिक्स से। हम्म। अच्छे खासे लोगों से मैं नाम नहीं लूंगा, बट हम्म। है सपोर्ट। तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि जो जो उनके ऑफिस के बाहर जो केस लेके आते हैं उनसे जैसी बात करते हैं, वो वहां बड़ी मीटिंग में बैठते होंगे तो वैसे बात करते होंगे, नहीं ना। हर इंसान एक अलग लेवल में, अलग एक इंसान जो है, जो जिस लेवल में है, उससे कैसे बात करना उनको आता है। हम्म। डेफिनेटली अपने हिसाब से बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो वो बिग बॉस से बातें करते हैं, वो आपको कैसा लगता है कि बिग बॉस आप अब 18 18 साल के हो चुके हैं, अब आप मेच्योर बातें करो, अब आपको चीजों को, वो बातें आपको कैसी लगती हैं? वो तो बिंदास है ही, वो तो जो जी। उनको बोलना है वो बोलेंगे ही। राइट। और वो ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रू। अ, आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा, ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, ये मजा हम्म। भी आ रहा है। ऐसा कोई आया जो जी। जी। बेबाक है और मस्त अपना बोलता है। जी। जी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे गुरुरत्न जी की लाइफ डेफिनेटली बहुत सारे विवादों से घिरी रही है, ऑन एंड ऑफ। आपकी लाइफ भी बहुत सारे विवादों से घिरी रही है। कुछ छोटी चीजें हुई हैं, कुछ बड़ी चीजें हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं, वो कौन सा विवाद था, कंट्रोवर्सी था, जिसको जिसका अफेक्ट, जिसका असर आप पे बहुत ज्यादा रहा, टाइम लगा उसे टैकल करने में, वो क्या विवाद था आपकी लाइफ का? नहीं नहीं, असर तो नहीं पड़ा। हम्म। मैं बिग बॉस पर गया था तो कोई होगा वो हम्म। रिपोर्टर, वो उसने निकाल दिया था कि सौरभ एक्टर है, हम्म। किसान नहीं है। तो मैंने हम्म। ये बोला कि भाई अगर आपको इतना ही
आपके अंदर कीड़े हैं या फिर कुछ ऐसा है जो आपको जानना है, तो आप आओ, जबलपुर आओ, आपको खेती के कागज भी दिखाएंगे और खेत भी दिखाएंगे। और हम्म, अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो आपको ये न्यूज निकालनी, तो आप आओ मेरे पास, मैं वहां से लेके आके आपको नहीं दिखाऊंगा अपने कागज ना। तो आपको वेरीफाई करना चाहिए निकालने से पहले। हालांकि वो प्रिडिक्शन फाइल कर दिया है मैंने कोर्ट में, और बहुत ओके। जल्दी मैं उसको घसीट के ले आऊंगा। थोड़ा टाइम लगता है केस को हम्म, फाइल करने के बाद थोड़ा सा। अभी हम्म, वो बिंदास हो गया होगा, उसको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा। मैं उसको अपने सामने घुटने टिकवा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अ, अ, इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ तो मैं उसका बदला लूंगा। और मेरे को उस टाइम में बहुत न्यूज चैनल ने सपोर्ट किया, बहुत। मतलब मैं आपको बताऊं तो इतने न्यूज चैनल ने सपोर्ट किया है कि सब लोगों ने माना भी है कि सच में ये बात गलत है जो उसने निकाली है। आप अपनी मैं ये नहीं बोलता कि आप अपनी टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी मत करो, करो, कोई जी। दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ के को हार्म ना पहुंचे। जैसे आज मैं आपसे बोलूं कि एक पुलिस वाला है, या हम्म, एक कोई ऐसा इंसान है जो जिसका प्रोफेशन पुलिस, मान लो एक पुलिस वाला ही है और पुलिस वाला सिंगर बन जाता है या डांसर बन जाता है, तो इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये पुलिस वाला नहीं है, ये तो डांसर है। हम्म, वो आपके घर में घुस के आपकी ऐसी तैसी कर देगा। तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपने अपनी वर्दी से जाना गया है, ये उसका पैशन है जो वो हम्म, फॉलो कर रहा है। मैं बचपन से, मेरी फैमिली किसान थी, और फैमिली बस नहीं ना, पूरे खानदान में सब किसान है। तो हम्म, अगर हम लोग किसान हैं और हमारे इस चीज को ही नकारा जाए कि हम किसान नहीं है, नहीं है। हम तो वो हैं, तो गलत बात है ना। कोई भी हम्म, इंसान अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं जो जो मतलब वैसा। तो मुझे गुस्सा आया तो मैं उसको घसीट के लेके आऊंगा, पूरी मीडिया के सामने माफी मंगवाऊंगा, बहुत जल्द होगा ये। और है ना, गुणरत्ना सर है ना, बाहर निकल के वो जी। वही मेरा केस हैंडल करने वाले हैं सारा। जी, जी। तो सौरभ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसका उतना ही सही जो है आपके साथ हो। कुछ आखिरी कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को कि आपकी ज़िंदगी बिग बॉस के बाद कितनी बदली है? एक्टिंग में ऑफ कोर्स आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक्टिंग लाइफ किस तरह से चल रही है? अगर कुछ भी आप बोलना चाहें तो। बहुत बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं। और एक लाइफ चेंज हुई है मेरी, मेरे फादर जी के जाने के बाद। और सारे अपने लोग मुझे समझ में आए हैं। आज मैं इतना बिंदास हो गया हूँ, और इतना मतलब इतना अपफ्रंट हो गया हूँ। ये मेरे अपनों लोगों ने ही मुझे बदला है। जब मेरे पापा को कंधा लगाने कोई नहीं आया तो बड़ा बुरा लगा उस टाइम में। और मेरे खुद कितने सारे दोस्त थे, किसी का फोन नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई बुरा बोल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बुरा बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, तो बिल्कुल मत सोचो बॉस। अगर वो बुरा बोलने से पहले आपको सोच नहीं रहा है तो आप भी बिंदास बोलो, बिंदास रहो, अपने लिए सोचो, अपने फैमिली के लिए सोचो। कोई खड़ा नहीं होता है ना, कोई साथ नहीं देता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अपने लोगों से ज्यादा वो इंसान साथ देता था कभी कभी जो हमें जानता भी नहीं है। जानते तो हैं। मेरे को मैंने जो रिलेशन कमाए हैं इन 5 सालों में, जो मेरे 40 से 45 आईपीएस आईएएस दोस्त हैं, मेरे हम्म, पॉलिटिकल इतने अच्छे कनेक्शन हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी लोग हैं, तो ये मैंने फादर के जाने के बाद कमाए हैं। कि अगर मुझे लाइफ में जब उठना बैठना ही है किसी के साथ या किसी के साथ रहना ही है, तो ऐसे लोगों के साथ रहो ना कि कम से कम मेरा एक पावर बने मेरी लाइफ का एक। और मुझे पैसे से ज्यादा पावर पसंद है मेरी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर होना बहुत जरूरी है। और ये मैं किसी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग मेरे से ये बोलेंगे कि अपना हवाबाजी कर रहा है या ये दिखा रहा हम्म, है कि मेरे को ऐसे रिलेशन। ऐसा नहीं है। आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो मुझे कितने आईपीएस फॉलो करते हैं, जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम्म, जिनका नहीं है पर्सनल बात होती है, और सबके नंबर्स हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिलेशन कमाओ बॉस, और रिलेशन उनसे कमाओ जो आपके सच में काम आएंगे आगे चल के। और बाकी सब रिलेशन झूठे हैं, फेक हैं। अपने लिए जियो, अपनी लाइफ बनाओ, सक्सेस हो, यही लाइफ है और कुछ नहीं। और जी। बाकी उनको सपोर्ट करो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है गुणरत्ना जी को देखकर। देश के लिए उनने इतना बड़ा फैसला करवाया है राम मंदिर का। और जी। अपने रिलीजन के लिए कट्टर होना कोई बुरी बात नहीं है। हर एक इंसान अपने रिलीजन के लिए कट्टर होता है।
और मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ किसी रिलीजन को लेके कि उनको बुरा लगे। ये मैं ये कह रहा हूँ कि अ, अपने बाप को लेके ईमानदार होना कोई बुरी बात नहीं है, और हमारे पिताजी श्री राम हैं, और ये अच्छी बात है कि अगर लाइफ में हमारी रिलीजन की बात आए तो कट्टर होना बिल्कुल अच्छी बात है, जी 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 सपोर्ट करेंगे। जी। थैंक गुरु रतन जी, कोई है ऐसा अभी जो आपने जितने भी एपिसोड देखे हैं, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसे आपको लगता है कि उनको स्पेशली तो गुरु रतन जी से बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके चपेट में आ गए तो सब गया? कोई आपको लगता है ऐसा है? यू। बच के रहना ऐसा कुछ नहीं है, बच के रहना बस शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हम्म, वर्डों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप किसी इंसान को अगर जान जाए तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो भी आपको गेम के चक्कर में आप इतना ऑफेंस या इतना हार्मफुल ना करें किसी चीज को कि आपको बाहर आके जवाब देना पड़े वो। हम्म, तो मेरा कहना यही है कि खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाओगे, सब कुछ होगा, लेकिन सोच समझ के। ये किसी हर एक के लिए किसी कह रहे हो, इंसान, सबके लिए कह रहे हो? सभी के लिए कह रहा हूँ, जो लोग हैं जी। उन सबके लिए कह रहा हूँ, एक के लिए क्यों कहूंगा। तो बस यही है कि अपने अपना सोच समझ के गेम खेले, और बस ऑफेंस चीजें ऐसे ना बोले बाद में जाके आपको उन चीजों का जवाब दे। जी जी जी। तो इसी के साथ सौरभ, थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए। एंड वी होप अगर गुरु रतन जी शो में काफी आगे तक जाए, और अगर वो फिनाले में जाए तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि आप भी वो पैनल में बैठ के उन्हें सपोर्ट करें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू।